अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत खास है। हमें बहुत रिक्वेस्ट आई हमारे देखने वालों की तरफ से कि हम जो आजकल का सबसे हॉट इशू है फ्रीलांसिंग, उस पर प्रोग्राम करें और किसी आईटी एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ करके उनसे हम डिफरेंट क्वेश्चन करके और इसके बारे में मालूमात लें। हमारे साथ आज मौजूद है फवाद। फवाद एक आईटी एक्सपर्ट है। ये इंशाल्लाह हमें फ्रीलांसिंग के बारे में और ऑनलाइन काम के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात इस प्रोग्राम से मिलेंगी। तो मैं आगाज करता हूँ अपने प्रोग्राम का। जी फवाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ठीक है जी फवाद, अपने बारे में पहले बताएं हमें। मैं बेसिकली 2019 के अंदर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की आईटी के अंदर। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज के अंदर जॉब करने के बाद कुछ एनवायरनमेंट के अंदर मैं एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से फिर मैंने फ्रीलांसिंग को जो है वो अपना कैरियर चूज करने की तरफ जो है वो चला था मैं। तो इनिशियली जो है सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अपने स्किल्स डेवलप किए और फिर उनको डिफरेंट लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना शुरू किया। तो लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मैं जरा कुछ क्या कहते हैं नहीं क्या कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने स्किल्स जो है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर डेवलप किए, जिनके अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन आ जाता है, लिंक्डइन मार्केटिंग आ जाता है और लीड जनरेशन आ जाता है। तो ये सर्विसेज मैं तकरीबन वैसे तो काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आवर है और guru.com, इस तरह के तकरीबन 15 से 20 प्लेटफॉर्म है। तो मैंने अपवर्क को जो है वो चूज किया और उसके ऊपर जो है अपने जो स्किल्स हैं बिजनेस डेवलपमेंट के उनको सेल करना शुरू किया और पिछले 3 सालों से मैं जो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहा हूँ। और इस ड्यूरेशन के अंदर तकरीबन मुझे टॉप रेटेड का एक बैज मिला है अपवर्क का। और ये बैच वो होता है जिस तरह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टॉप 10% फ्रीलांसर्स हैं, ये उनको बैच मिलता है। थोड़ा अपवर्क को एक्सप्लेन कर दें कि अपवर्क क्या है। अपवर्क बेसिकली एक आप समझ लें एक वेबसाइट ही है जहाँ पे अगर आपने एक अपना कोई टेक्निकल स्किल डेवलप किया हुआ है, वहां पे जाके आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल बनाने के बाद 2 तरीकों से आपको जॉब आती है। एक ही होता है कि जिस तरह अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप वहां पे एक जॉब पोस्ट करेंगे और फिर डिफरेंट जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो वहां पे जाके अपना कवर लेटर लिखते हैं। कवर लेटर में आप अपना एक कवर लेटर लिखने की भी एक पूरी ट्रिक होती है कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और फिर आप रेट देते हैं कि आप इतने पैसों के अंदर ही वेबसाइट बना देंगे। तो अगर तो वो आपको कवर लेटर पसंद आ जाता है तो फिर वो आप कवर लेटर मेरा एक्सेप्ट करेंगे और फिर जो है ना वो जॉब जो है वो आगे चलती है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप डिफरेंट फ्रीलांसर्स को रीच आउट करते हैं कि जी मैंने वेबसाइट बनानी है, फिर उनके साथ आप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यानी कोई भी जाके अपवर्क पे अपना बना सकता है लॉगिन, क्या कहते हैं उसको, साइन अप कोई भी कर सकता है। ओके, तो कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस के वो फ्रेश है, एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसका जो भी पोर्टफोलियो वो बनाएगा वहां पे वो उसी में ही पता चलेगा। बेसिकली अगर आपने इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन तो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि आप जाते हैं आप सिंपल जो है अपना साइन अप। इसमें 3 स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला तो आपका टेक्निकल स्किल होता है। टेक्निकल स्किल के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, अमेज़न की डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो आप जो है वो दे सकते हैं। जब ये आपका स्किल डेवलप हो जाता है, नेक्स्ट आपके अंदर जो स्किल होना चाहिए वो बिजनेस डेवलपमेंट का होना चाहिए कि आपने अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, आपने अपना स्किल भी लिस्ट कर दिया। अब डिफरेंट जब जॉब्स अपलोड हो रही हैं उधर आपके बिजनेस डेवलपमेंट के स्किल जो है वो काम आते हैं कि आपने किस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है उनको समझना, क्लाइंट के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको आपने फिगर आउट करना, उनको फिर आपने अपने कवर लेटर के अंदर एड्रेस करना कि जी मैं ये आपकी बात समझ गया हूँ और मेरा ये सोल्यूशन है, ये इतने पैसों का है और ये इतने टाइम के अंदर जो है मैं आपको बना कर। अच्छा, ये तो एक आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, एक ग्रेजुएट होगा, ऑनर्स होगा वो, या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड होगा या स्पेशलाइज्ड होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होगा या डिजाइनिंग में होगा या वेब डेवलपमेंट में होगा या बिजनेस एप्लीकेशन में होगा, तो वो फिर जाके अपना उधर जब वो पोर्टफोलियो देगा, जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो ये तो उसके लिए होगा। इन केस ऑफ हमारे नौजवान हैं, वो इंटरमीडिएट हैं, मैट्रिक हैं, या उनके पास स्किल है, कोई भी स्किल है, जो हमारे आसपास में कह सकते हैं शेफ है, इस तरह की स्किल्स है ना, टीचर है, शेफ है, या कोई इस तरह का जस्ट आईसीएस किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ, तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे कि वो क्या करें? डिग्री लेना मैटर करता है या फिर ये कि वो एक्सपीरियंस ले? देखिए, डिग्री इसलिए आज इम्पोर्टेंट है कि आप को एक्सप्लोर करने को मिल जाती है चीजें। आप
क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उधर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, उधर से आपको काफी एक्सप्लोर मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, जिस तरह आईसीएस का कोई बंदा है, क्योंकि वो अपना टेक्निकल स्किल उस लिहाज से डेवलप नहीं कर सकता, तो एक आप स्किल दे सकते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट का है। वर्चुअल असिस्टेंट में ये होता है कि क्योंकि बाहर के ममालिक के अंदर जो सीईओज हैं या कोई भी किसी कंपनी का डायरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो वो छोटे छोटे अपने जो टास्क होते हैं ना, उनको मैनेज नहीं कर पाता। जिस तरह वो अपना कैलेंडर नहीं मैनेज कर सकता, कैलेंडर से मुराद है कि उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ पे बुक हो रही है, वो अपने मैसेजेस का नहीं रिप्लाई कर पाता टाइमली, अपनी ईमेल्स का नहीं रिप्लाई कर पाता। उसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं या जो हाई टिकट लोग हैं, ये डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं कि जी आप हमारे बिहाफ के ऊपर जो है वो हमारा ही काम करते हैं। जिस तरह एक क्लाइंट था, यूएस का ही था, वो उसने मुझे हायर किया था अपने फेसबुक के लिए कि मैं उसका फेसबुक हैंडल करता था, लोगों की प्रोफाइल्स पे जाके कमेंट करता था, मैसेजेस का रिप्लाई करता था, डिफरेंट जो है। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो कि न्यू लोग आए और वर्चुअल असिस्टेंट की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें। अच्छा और जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ पे हमने देखा जी वो लिखा होता है कि जी आप अमेजोन के कोर्सेज ट्रेनिंग देते हैं, दराज की देते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की जो है उन्होंने 2 मंथ का या 3 मंथ का कोर्स रखा होता है, या उन्होंने डिप्लोमा रखा होता है या व्हाट्सएवर, तो वो क्या करना चाहिए सबको? बिल्कुल करना चाहिए। उसका आपको कैसे खाते हैं? उसका फायदा ये होता है कि आपकी ग्राउंड बन जाती है, बड़ी बेसिक बन जाती है। लेकिन ये नहीं है कि कोर्स आपको 100% हेल्प करेगा फ्रीलांसिंग के अंदर। मैंने भी काफी कोर्स किए हैं, आप ये समझ लें कि कोर्स आपको 10% जो बेसिक 10% है वो बना कर देता है, बाकी 90% वो आपने खुद करना होता है। यानी वो ये कह देते हैं कि आपने अपवर्क पे जाना कैसे आपको एक ग्राउंड बता देते हैं, बिल्कुल बेसिक बता देते हैं कि आपको ये चीज जो है वो, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इस चीज का फायदा क्या है, तो वो कोर्स का ये चीज पता लग जाती है। लेकिन जो एक्चुअल काम होता है वो आपको किसी क्लाइंट को पकड़ के उसका काम आप करेंगे, स्किल भी होनी चाहिए ना उसकी। हाँ जी, स्किल वो जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट के साथ साथ डेवलप, प्रोजेक्ट बिगिनर्स को ले लेते हैं वहाँ, बिगिनर्स को ले लेते हैं लेकिन कम प्राइस के ऊपर, कम प्राइस। अच्छा, पाकिस्तान में यही फायदा है ना अमेरिकन को या यूरोपियन को कि भाई यहाँ पे कम पैसों में लोग मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान का जिस तरह अभी बताया गया कि फ्रीलांसिंग में दूसरे नंबर पे, हाँ जी, तो क्या सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, या सेल एंड परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारे, ये जो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आ गया? बेसिकली जो सबसे बड़ी मार्केट जो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, जिनमें फेसबुक की एड चलाना, इंस्टाग्राम की एड चलाना, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैचुरेट हो गई है। सैचुरेशन से ये मुराद है कि जिस तरह जो लोग टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं, वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनती है, तो वर्डप्रेस के बहुत ज्यादा डेवलपर्स हो गए हैं। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जिस तरह अगर कोई जॉब अपलोड हुई है, उसके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कोई 100 से ज्यादा एप्लीकेशन उसके ऊपर सबमिट हो जाती हैं। तो ये एक जो है वो नुकसान है इस फील्ड का। तो इस वजह से सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन अब ज्यादा जो रुझान डेवलप हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हो रहा है। तो और भी काफी सी सर्विसेज हैं, अमेजोन की सर्विसेज हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट की जिस तरह मैंने आपको बताया वो सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट राइटिंग की भी हैं। कंटेंट राइटिंग जरा थोड़ा सा कम हो गया, उसकी रीजन ये है कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ गए हैं जिनके थ्रू आप पूरा कंटेंट डेवलप कर सकते। जिस तरह मुझे भी पहले कंटेंट डेवलपर चाहिए होता था कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन अब वो एआई टूल्स के थ्रू आप जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो दावा कर रहा है कि जी वो सब कुछ ही कर सकता है ऑलमोस्ट। अगर डिजिटल मार्केटिंग है, एड्स को देखना है, एड्स को पुट ऑफ करना, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना है, तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो तो सब कुछ। व्हाट डज इट मीन कि सारे फ्री हो जाएंगे आगे जाके? फिर ये जो ऑनलाइन भी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, और ये तो सारा एआई ऑफर कर रहा है, तो क्या होगा आगे? अगर कोई आदमी अभी जाता है इस पर और इस पर रिलाई करता है कि जी मैं ये जॉब करूंगा, तो आगे जाके वो फ्री हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा? नहीं, एआई कभी भी जो है ना, वो जो जॉब्स हैं एक्चुअल, उनको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ काफी टूल्स, आपके ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लाजमी चाहिए होगी। अब जिस तरह मैंने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब मैं एआई का यूज करता हूँ एक जॉब को एवेलुएट करने के लिए कि इस जॉब के क्या आउटकम्स हैं, क्लाइंट के क्या कहते हैं पेन पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने जो क्लाइंट की हिस्ट्री है वो आपने खुद फिगर आउट करनी होती है, वो आपको एआई करके नहीं दे सकती।
अच्छा। कि क्लाइंट का क्या बैकग्राउंड है, क्लाइंट किस किस्म के फ्रीलांसर, अब जिस तरह क्या फ्यूचर में भी नहीं कर सकेगी? नहीं, ये चीजें जो वैल्यूएट है ना, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। जी। जहां तक कंटेंट राइटिंग की बात है, इमेज जनरेशन की बात है, वीडियो जनरेशन की बात है, वो एक समझने खास हद तक जो है वो कर सकता है। जिस तरह अगर आप मेरा काम देखें तो मेरे काम में तकरीबन 30% AI इन्वॉल्व हो गया, लेकिन 70% अभी खुद हर काम आप कह रहे हैं कि एवेल्युएट नहीं कर सकता, नहीं जबकि वो जो है वो 99% जो है वो काम कर रहा है जिस तरह से एक ह्यूमन करता है, मतलब वो एवेल्युएट भी कर रहा है और भी सर्विसेज भी दे रहा है, क्या ऐसा नहीं है? ये डिपेंड करता है किस चीज के लिए। अब जिस तरह ईमेल्स है, अब हम लोग ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं ईमेल्स के अंदर, उसमें ये होता है कि किसी क्लाइंट का रिप्लाई आया तो वो उस रिप्लाई के बिहाफ के ऊपर आपको बता देगा ये बंदा फ्यूचर में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। यहाँ पे AI इवेलुएट करके दे दिया आपको कि ये बंदा जो है वो आपका फ्यूचर में कस्टमर बन सकता है या नहीं बन सकता। लेकिन जहां तक मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि क्लाइंट को इवेलुएट करना, उसकी हिस्ट्री देख के, अब जिस तरह अगर किसी यूएस की एजेंसी ने मुझे हायर किया कि जी हमारे बिहाफ के ऊपर आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना, तो मैं जब उसके क्लाइंट के ऊपर जाऊंगा और मैं देखूंगा अच्छा मेरा क्लाइंट यूएस का है, इसने इसके ऊपर अप्लाई करना, अब नीचे जो उसने हायर किया वो हमेशा इंडिया से हायर किया, तो ये चीज एक ह्यूमन बंदा ही इवेलुएट कर सकता है, वो उसके फीडबैक्स में जाके, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके। जी जी, ये मौजू तो बड़ा जबरदस्त है और बड़ा वसी भी है, हम लोग और भी बड़ा बात करेंगे। आजकल मेरा ख्याल वो थ्रेड्स भी आया नया कोई ट्विटर के मुकाबले में, और फेसबुक पे भी इंस्टा की भी और बड़े फीचर्स हैं आ रहे हैं मुस्तकबिल में, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको भी अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और चाहिए, क्योंकि ये हमारा आजकल का हॉट इशू है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें दोबारा भी टाइम दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम फवाद को दोबारा बुलाएंगे और इनसे हम और गाइडेंस भी लेंगे और इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, क्योंकि जो हमारे नए हैं, मेरा ख्याल है फवाद आपके कहने का ये भी मतलब है कि पहले स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और डिग्री में यूनिवर्सिटी में जाके उनको जो है वो पता भी चलेगा और उनका जो है वो कह सकते हैं जहन भी खुलेगा। तो डिग्री आप लोग कोशिश करें पहले अपनी कंप्लीट करें, और अगर आप लोगों के पास स्किल है और आप लोग फ्रीलांसिंग पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप अपना जो है वो साइन इन भी कर सकते हैं, अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी स्किल्स वहां पे ऑफर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे और इसी मौजू पे और बातें करेंगे फवाद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये कितने मिनट का हुआ?